नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक से एडवांस तक बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। बहुपद में मुख्य रूप से कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक चर पद होता है और दूसरा क्या होता है? अचर पद होता है। इन दोनों के पद से मिलने से ही क्या होता है? बहुपद का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, एक चर पद और एक अचर पद के मिलने से ही क्या होता है? बहुपद का निर्माण करते हैं। तो आइए हम इसमें किस प्रकार से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे एक चर पद तथा एक अचर पद के मिलने से बहुपद का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुपद का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं चर पद और अचर पद क्या होता है। देखिए, चर मतलब होता है चलना, यानी जिसका मन क्या होता है? चलते रहता है, यानी बदलते रहता है। तो जैसे हो जाएगा एक्स क्या हो गया? एक चर पद हो जाएगा। वाई भी क्या हो जाएगा? चर पद हो जाएगा। और जेड भी क्या हो जाएगा? चर पद हो जाएगा। यह क्या है? एक चर पद है। अचर पद यानी जिसका मान क्या होता है? नहीं बदलता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो वो क्या होता है? अचर पद होता है। जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फानाइट। यानी चर पद और अचर पद के मिलने से ही क्या होता है? बहुपद का निर्माण होता है। तो आइए हम बहुपद का निर्माण करना सीखते हैं। देखिए, एक हम अचर पद ले लिए और एक चर पद ले लिए, यानी 5x यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें देखिए 5 क्या है? 5 हो जाएगा अचर। 5 क्या है? अचर पद है। और x क्या है? x है चर पद। यानी अचर पद और चर पद के मिलने से ही क्या होता है? बहुपद का निर्माण होता है। यानी 5x क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए 7x प्लस में 2, 7x प्लस में 2, यह भी क्या है? एक बहुपद है। यानी इसमें चर पद भी है और अचर पद भी है। इन दोनों के मिलने से ही क्या होता है? बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए x क्या है? x बहुपद होगा। x बहुपद होगा कि नहीं होगा? देखिए x भी क्या है? एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसका गुणक के रूप में क्या है? एक है। कुछ नहीं तो क्या है? एक गुणक के रूप में है। अब देखिए एक क्या है? एक क्या है? एक अचर पद है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि एक क्या है? एक अचर पद होगा। अब देखिए एक अचर पद आ गया, एक चर पद आ गया। अब चर पद और अचर पद के मिलने से ही क्या होता है? बहुपद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x भी क्या है? एक बहुपद है। x भी क्या है? एक बहुपद होगा। क्या है? बहुपद है। ठीक है, x भी क्या होगा? एक बहुपद होगा। तो आई होप आप लोगों को बहुपद का कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं नोट में लिखेंगे एक चर पद, यानी चर पद क्या होता है? एक्स वाई जेड क्या होता है? एक चर पद होता है कि उच्चतम घात यानी पावर को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी चर का अधिकतम घात देखना है, वही क्या होगा? बहुपद की उच्चतम घात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल में देखिए जैसे 5x स्क्वायर प्लस में 2x, 5x स्क्वायर प्लस में 2x। अब देखिए यहाँ पर चर पद क्या है? यहाँ भी एक चर पद है और यहाँ भी क्या है? एक चर पद है। x क्या होता है? एक चर पद होता है। ठीक है, अब देखिए इस चर पद में उच्चतम घात कितना है? 2 है। इसमें कितना घात है? 1 है। अब देखिए इसमें कहता है उच्चतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी अगर पूछेगा इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा? अब देखिए उच्चतम घात, देखिए चर पद का उच्चतम घात कितना है? 2 है। तो उच्चतम घात इस बहुपद का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे 8x³ प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 2x। अब देखिए इसमें चर पद कितना है? चर पद 1 2 3 गो है, 3 गो चर पद है। अब चर पद का उच्चतम घात देखना है, यानी चर पद का उच्चतम घात, सबसे अधिक चर पद का उच्चतम घात कितना है? अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो चर का उच्चतम घात कितना है? उच्चतम घात यहाँ देखना है 3 है। उच्चतम घात कितना है? 3 है। तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे x प्लस में 1,
अब देखिए यहाँ यह भी क्या है, एक बहुपद है। अब इसमें देखना है चर पद कौन है, चर पद एक है, और यह क्या है, यह अचर पद है। चर पद का उच्चतम घात कितना है, एक है, तो इसका भी घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुपद की घात को हम बता सकते हैं, किस बहुपद में उच्चतम घात कितना होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो आइए हम इसको बारी बारी से समझते हैं यह क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना होता है, एक होता है। वैसा बहुपद जिसका घात यानी चर का घात कितना होता है, एक होता है, वही क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। तो इसमें लिखेंगे वैसा बहुपद जिसके चर का घात, यानी चर क्या होते हैं, चर एक्स वाई जेड का घात एक हो, यानी चर पद के घात कितना होता है, एक होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी रैखिक बहुपद को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए व्यापक रूप पूछे या मानक रूप पूछे, दोनों सेम होता है। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी। ए एक्स प्लस में बी यह क्या है, यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, जहां ए और बी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जहां ए और बी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 5x प्लस में 2, 5x प्लस में 2 यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का घात कितना है, चर एक है, x क्या है, एक चर है, चर का घात कितना है, एक है। यानी जिस बहुपद का चर का घात कितना है, एक होगा, वह क्या होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो 5x प्लस में 2 भी क्या है, एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7x प्लस में 2, 7x प्लस में 2 यह भी क्या है, एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब जैसे x देखिए, x तो बहुपद है, हम यहाँ आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि x क्या है, एक बहुपद होगा। ठीक है, अब यह कौन सा बहुपद होगा, यह भी क्या होगा, एक रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है, एक है, तो एक है तो यह क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। अब आइए हम इसके नेक्स्ट टाइप जानते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए सेकेंड टाइप में क्या होगा, सेकेंड टाइप में हो जाता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहने का मतलब हो गया वैसा बहुपद जिसका घात कितना होगा, 2 होगा। जिस बहुपद का घात 2 होता है, मैक्सिमम घात कितना होगा, 2 होगा, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो देखिए इसमें लिखेंगे वैसा बहुपद जिसके चर का घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलेंगे। आइए हम देखते हैं इसमें इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी मानक रूप पूछे या व्यापक रूप पूछे, दोनों एक ही होता है। देखिए व्यापक रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यह क्या है, एक व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। ठीक है, जहां ए बी सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्या है, एक वास्तविक संख्या है। देखिए व्यापक रूप तो हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 1, 2x स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है, इसमें चर का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, यहाँ भी इसका घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर क्या है, यह भी क्या है, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x की मैक्सिमम घात कितना है, यानी चर का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होते हैं, अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके नेक्स्ट टाइप देखते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद बेसिक रूप से क्या होते हैं, जिसका चर का मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है, उसे वो क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो इसमें लिखेंगे वैसा बहुपद जिसके चर का घात 3 होता है,
उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। यह क्या है, एक त्रिघात बहुपद का रूप है, यानी इसी के रूप में हमें त्रिघात बहुपद देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए a b c d एक क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ जो है a b c d यह क्या है, एक वास्तविक संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा 5x³ प्लस में 2x² प्लस में 1 यहाँ पे देखिए x यानी चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो यह क्या हो जाएगा, एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यह क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद होगा। जैसे x³ यानी x क्या है, एक चर है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद होने के लिए चर का अधिकतम घात यह कितना है, 3 है। तो यह भी क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो दोस्तों बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।